साथियों नमस्कार, मैं उमेश यादव, आप देख रहे हैं जनदृष्टि न्यूज। साथियों, आज हम शुरुआत करेंगे ऑपरेशन सिंदूर से। आप सबको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो पाकिस्तान के साथ चल रहा था, जब पाकिस्तान के लोग बार बार गद्दारी से बाज नहीं आते हैं तो सरकार के द्वारा एक कदम उठाया गया कि सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और जो आतंकवादी संगठन थे उस पर अटैक करना शुरू किया। उनके जो आतंकवादियों का जो अड्डा था उस पर अटैक करना शुरू किया। साथ में पाकिस्तान के जो आर्मी थे वो उन आतंकवादियों के सपोर्ट में रही, आतंकवादियों को सपोर्ट करती रही, हर तरह से सपोर्ट करती रही। उसी के साथ सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को चाइना का मदद मिल रहा है, चाइना खुलकर पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो टेक्निकली सपोर्ट हो, चाहे इंटेलिजेंस का सपोर्ट हो, चाहे एडवांस टेक्नोलॉजी जो है उसका सपोर्ट हो, सेंसर, रडार, हर तरह का जो मिलिट्री का जो सपोर्ट कहा जाता है वो चाइना द्वारा पाकिस्तान को दिया जा रहा था। ये सरकार के द्वारा बार बार कहा जा रहा था कि चाइना सपोर्ट कर रहा है और चाइना सपोर्ट करता भी है। साथियों, आप सबको पता होगा कि चाइना हमारी ज़मीन में कब्जा किया हुआ है और उस पर हमारे सेना के जवान हमेशा संघर्षरत हैं और संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन आज ये मैटर नहीं करता है कि हमारी सेना चाइना के साथ किस रूप में भिड़ती हैं, कैसे संघर्ष करती हैं, या पाकिस्तान के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसमें चाइना ने सपोर्ट किया, क्यों किया, क्या किया, वो तो अलग का मैटर है। आज सबसे बड़ी बात ये है कि अगर चाइना पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, चाइना से कई मायने में हमारा मतभेद चलता है, चाइना हमारी ज़मीन पर अपना कब्जा किया हुआ है, तो ऐसा क्या हुआ कि आज अचानक बीजेपी हेडक्वार्टर में चाइना के प्रतिनिधिमंडल आया और बीजेपी हेडक्वार्टर में चाइना के प्रतिनिधिमंडल के साथ में मीटिंग हुई। क्या अब चाइना के साथ हमारा संबंध अच्छा हो गया? क्या चाइना हमारी जो सीमा में घुसा हुआ है, जो हमारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, वो हमारा ज़मीन छोड़ दिया है? या ऐसा क्या हो गया कि चाइना एकाएक बीजेपी के हेडक्वार्टर में आता है और बीजेपी के हेडक्वार्टर में अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ में आकर बीजेपी के लोगों के साथ में बातचीत करता है? और कौन सी मीटिंग होती है, कैसी सिक्योरिटी मीटिंग होती है चाइना के साथ में? क्या मान लिया जाए कि हमारी ज़मीन को चाइना ने छोड़ दिया? या अगर कोई ऐसा सीक्रेट मीटिंग था, अगर होना भी चाहिए था, तो ये मीटिंग सरकार के साथ होना चाहिए था। चाइना के प्रतिनिधिमंडल आता और सरकार के साथ में, सरकार के प्रतिनिधिमंडल के साथ में बात करता। वो बीजेपी हेडक्वार्टर में आकर बीजेपी के लोगों के साथ में जो बातचीत हुई, जो मीटिंग हुई, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये किस हद तक सही है? क्या ये बचाने के लिए कहा जा रहा है कि इंटरनली ये सरकार के द्वारा ही बुलाई गई मीटिंग थी और ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को के सरकार को बचाने के लिए कहा जा रहा है कि बीजेपी के हेडक्वार्टर में मीटिंग हुई और बीजेपी के लोगों के साथ में मीटिंग हुई? सरकार का कोई इसमें रोल नहीं है? कोई सरकार से सवाल ना पूछे कि चाइना के जो प्रतिनिधिमंडल आया था वो किस लिए आया था, उसके साथ क्या बातचीत हुई, उसको एक्सप्लेन करिए। इसलिए किया गया या कुछ और है, ये तो आगे देखना पड़ेगा। लेकिन अभी तक के जो मीटिंग समझ में आ रहा है कि जो बीजेपी हेडक्वार्टर में मीटिंग हुई, ये तो बीजेपी के लोग ही बता पाएंगे कि क्या मीटिंग हुई, क्यों मीटिंग हुई। जो मीटिंग हुई सरकार के साथ क्यों नहीं, किसी पार्टी के साथ में मीटिंग क्यों हुई? क्या यही मीटिंग अगर कांग्रेस के साथ हुई होती तो आज के डेट में लोग क्या कहते? अगर यही मीटिंग राहुल गांधी के साथ हुई होती, प्रियंका गांधी के साथ हुई होती, या अन्य विपक्ष की जो लीडर हैं उनके साथ हुई होती, अन्य विपक्षी पार्टियां हैं जो हैं उनके लीडरों के साथ अगर हुई होती, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहते? भाइयों बहनों, ये देखिए, ये लोग देश के गद्दार हैं। जो चाइना हमारे सरजमी पर कब्जा करने के लिए एकदम हमारे जवानों के साथ लड़ रहा है, जवानों की शहादत हो रही है
और ये देशद्रोही लोग हैं। ये चाइना को अपने ऑफिस में बुलाते हैं, हेडक्वार्टर में बुलाते हैं और चाइना के साथ सीक्रेट मीटिंग करते हैं, प्लान करते हैं। ये देशद्रोही है। और मीडिया जो गोदी मीडिया है वो गला फाड़ फाड़ के चिल्लाती कि देखिए राहुल गांधी के साथ ये चाइना का मीटिंग हो रहा है, ये सीक्रेट मीटिंग हो रहा है, ये देश के साथ गद्दारी हो रही है, देश के साथ कुछ गलत करने के लिए प्लानिंग हो रही है। मीडिया गला फाड़ फाड़ के चिल्लाती। लेकिन आज आप देखिएगा कि मीडिया के लोग कैसे कसीदा इस पर गढ़ेंगे कि आए थे चाइना के लोग, आए यहाँ पर आकर मोदी जी के सामने गिरे तो बीजेपी के ऑफिस में आकर उसके चरण वंदना किए, गिड़गिड़ा रहे थे। बार बार उनके द्वारा ये कहा जा रहा था बातचीत करने के लिए, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बात करने के लिए तैयार नहीं हुए। तो फिर हुआ कि चलो भाई ठीक है, वो लोग कहते हैं तो चलो पार्टी लेवल पर एक मीटिंग कर लेते हैं। लेकिन अगर वही विपक्ष के साथ हुआ होता तो सारे लोग एकदम घड़ियाली आंसू बहाते कि हाँ देश के साथ गद्दारी हो गई है, देश के सुरक्षा के साथ में लोग इस तरह का गद्दारी करते हैं कि चाइना को बुलाकर अपने हेडक्वार्टर में मीटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, ना जाने क्या क्या होता है। लेकिन आज न कोई मीडिया बोलने के लिए तैयार होगा, ना कोई इस पर बीजेपी के कोई अन्य मेंबर जवाबदेही इसका है, न ही कोई सरकार की इस पर जवाबदेही होगी। चाइना के लोग आए, सीक्रेट मीटिंग हुई, अपना जो नॉर्मल चाय नाश्ता अपना जो होता है वो हुआ, इसके बाद वो अपने यहाँ गए और यहाँ पर लोग कहेंगे कि हाँ चाइना के लोग हमारे यहाँ आए, बार बार गिड़गिड़ा रहे थे बात करने के लिए, मीटिंग करने के लिए, हमने उनको धूल चटा दिया। इस तरह की बातें होते रहेगी। लेकिन सीमा पर जवान शहीद होते रहेंगे और ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकते रहेंगे। साथियों, अब सवाल ये है कि क्या चाइना के साथ हमारा कोई मतभेद नहीं है? चाइना हमारी ज़मीन जो कब्जा किया है उसको छोड़ दिया है या उसी तरह अभी हैं? अगर ऐसा है तो बीजेपी ने किस पर्पज़ से बुलाया था अपने ऑफिस में और क्या मीटिंग हुई, इसको एक्सप्लेन करना चाहिए और बताना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी जी को इस पर सफाई देनी चाहिए। साथियों, अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।